राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं शुरू करने वाली हूँ प्रस्तुति तंत्र पार्ट पेपर फर्स्ट पार्ट बी। पार्ट ए पूरा कंप्लीट हो चुका है, कुछ नहीं छूटा उसमें। अब क्या है, इसमें हम कहाँ से शुरू करेंगे? प्रसव की निरुक्ति से। पहला जो इसमें इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, प्रसव विज्ञान, प्रसव व्याप्त और सूक्तिका विज्ञान। ठीक है, तो प्रसव विज्ञान, प्रसव में हम क्या पढ़ेंगे? प्रसव की परिभाषा पढ़ेंगे, प्रसव हेतु, प्रसव काल, सूतिका ग्रह संग्रहणीय द्रव्यानि, सूतिका प्रवेश विधि। ठीक है, दूसरे टॉपिक क्या है इसमें? प्रसव व्यवस्था, प्रजायनी, उपस्थिता प्रसव, आसन प्रसव लक्षण, आवी प्रसव परिभाषा, जात मात्रा परिचय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मल डिलीवरी, डेफिनेशन ऑफ लेबर, फिजियोलॉजिकल एंड मैकेनिज्म ऑफ लेबर, मॉनिटरिंग ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट, पिक्टोग्राम, एपिसिटोमी, केयर एंड रेस्क्यूशन ऑफ न्यू बॉर्न। ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले टॉपिक क्या है हमारा? प्रसव विज्ञान में पेपर प्रस्तुति तंत्र पेपर फर्स्ट पार्ट बी, प्रसव परिभाषा। तो इसमें पहले जो श्लोक दिया है वो किसने दिया है? शल्प कल्प द्रुम ने दिया है। क्या शब्द कल्प द्रुम ने दिया है। गर्भ प्रसव मोचनम, प्रसवाह गर्भ मोचनम, प्रसवाह गर्भ मोचनम का अर्थ होता है गर्भ का मोचन या विवेचन ही प्रसव कहलाता है। ठीक है, पर्याय होते हैं, गर्भ मोचन भी है, गर्भ मुक्ति भी है, गर्भ त्याग भी है। ठीक है, प्रसव काल, प्रोसेस व्हेन द वुमेन एक्सपेल द फीटस इज कॉल्ड प्रसव। जब फीटस को बाहर निकाला जाता है वो क्या होता है? प्रसव होता है। आचार्य चारक आचार्य शुक ने 8वें मास के बाद एक दिन बीत जाने पर अर्थात 9वें मास से लेकर 10वें मास तक विघ्न रहित प्रसव माना है। उचित प्रसव काल यही है। 10 मास व्यतीत हो जाने पर यदि गर्भ गर्भाशय में स्थित रहे तो उसे विकृति कहते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 9वें, 10वें और 11वें तथा 12वें मास में प्रसव होता है। इसके बाद प्रसव होना विकार होता है। आचार्य चक्रपाणी ने 10वें मास प्रशस्तर उत्तम प्रसव काल बताया है। 11वें मास तथा 12वें मास में गर्भ का प्रसव काल अल्प दोष वाला होना, 12वें मास तक प्रसव समावेशित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आचार्य हारत ने क्या बताया है, और अष्टांग हृदय वगैरह में भी बताया है। तो अष्टांग संग्रहकार के अनुसार 8वें मास के पश्चात एक दिन भी अधिक होने पर 1 वर्ष तक 12वें मास तक प्रसव काल कहा जाता है। अष्टांग हृदय करने 1 वर्ष से अधिक गर्भ उदर में वायु के रुक जाने पर विकार करने वाला कहा गया है। ठीक है, आचार्य काश्यप ने शारीर स्थान प्रथम अध्याय युगानुरूप गर्भावास काल बताया है, जो इस प्रकार है। कृत युग मतलब कितने युग थे? 4 युग थे, तो उसके हिसाब से प्रसव गर्भ काल बताया। कृतयुग में 7 मास में हो जाता है, त्रेता में 8 हो गया, द्वापर में 9 और अब कलयुग में 10 मास अर्थात कलयुग में प्रसव 10 काल के बाद माना चाहिए। काश्यप ने पुनः शारीरिक स्थान दूसरे अध्याय में 9वें मास में प्रसव का वर्णन किया है। महर्षि हारत ने 10वें तथा एकादश मतलब 10वें और 11वें प्रसव काल बताया है। आचार्य भावप्रकाश मिश्र एवं योग रत्नावली ने 9वें एवं 12वें मास में प्रसव काल बताया है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रसव काल चरक, सुश्रुत, काश्यप, हारत और चक्रपाणी। चरक ने 9वें 10वें में बताया है। भांगभट्ट, सुश्रुत, भावप्रकाश योग रत्नावली 9 से 12वें मास में बताया। काश्यप ने 9 से 10, हारत ने 9, 10वें और 11वें और चक्रपाणी ने प्रशस्त प्रसव काल 9वां 10वां मास बनाया और सामान्य प्रसव का 10वां एवं 11वां महीना माना है। प्रसव हेतु, जिस प्रकार समय के परिणाम के कारण पक्व फल अपने उन विकृत ग्रंथ से मुक्त होकर गिर जाता है, उसी प्रकार काल परिमाण एवं स्वभाव से गर्भाशय स्थित गर्भ अपने बंधनों से पृथक होकर जन्म ग्रहण कर लेता है। ठीक है, क्या करता है? सुश्रुत ने बताया है क्या, जिस प्रकार कोई भी पक्व फल एक पेड़ से गिर जाता है, उसी प्रकार काल परिणाम एवं स्वभाव से गर्भाशय स्थित गर्भ अपने बंधनों से पृथक मतलब अलग होकर जन्म ग्रहण कर लेता है। आचार्य हारत के अनुसार गर्भ का गर्भावास के वैराग्य होने के कारण गर्भ की उत्पत्ति होती है। आचार्य भेल ने रस से भावित या पोषित होकर गर्भ का संपूर्ण गात्र का हो जाना प्रसव का कारण माना है। ठीक है, सूतिका काल, आचार्य चरक ने क्या माना है? तो यहाँ एक श्लोक दिया गया है,
सूतिका गार क्या होता है, ठीक है, सूतिका ग्रह या सूतिका गार, ठीक है। तो सूतिका ग्रह भी वही है और सूतिका गार भी वही है। तो इसके लिए श्लोक दिया गया है। तो सूतिका ग्रह आचार्य अमरकोश ने दिया है, आचार्य सुश्रुत ने भी दिया है, आचार्य चक्रपाणि ने भी दिया है, आचार्य चरक ने भी दिया है, पर हमने पढ़ा किसका है, अमरकोश का। अमरकोश में क्या लिखा है, सूतिका ग्रहम इति प्रसव स्थानम, जहाँ पर क्या होता है, सूतिका लिख लेना, सूतिका ग्रहम इति प्रसव स्थानम। दूसरा श्लोक जो इसमें दे रखा है वो है यत्र गर्भिणी प्रसूता यत्र च तिष्ठन्ति तत्र सूतिका गार मुच्यन्ते। अर्थात क्या है इसका मतलब कि आचार्य चक्रपाणि के अनुसार जहाँ गर्भिणी और जहाँ प्रसूता स्त्री रहे उसे क्या कहते हैं, सूतिका ग्रह कहते हैं। द प्लेस वेयर प्रसव इज कंडक्टेड इज कॉल्ड सूतिका ग्रह और सूतिका गार। सूतिका गार का निर्माण पर्याय क्या होते हैं, सूतिका ग्रह, सूतिका गार, प्रसवालय, प्रसव ग्रह, ठीक है। तो निर्माण विधि, अब क्या है, निर्माण विधि आ गई, ठीक है। इसकी निर्माण विधि कैसे बताइए, आचार्य चरक ने बताई है। तो 9वें मास के देखो कितने आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है, और आचार्य अष्टांग हृदय में अलग अलग बताई गई है। उसके बाद संग्रहणीय द्रव आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो संग्रहणीय द्रव भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, पहले ये दोनों कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है। पहले क्या है, सूतिका गार का निर्माण। तो 9वें मास के पहले श्लोक दे रखा है, श्लोक याद मत करना है, ऐसे ही याद कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अगर थोड़ा सा याद, तो क्या 9वें मास के पहले ही देखो अलग सूतिका ग्रह है, सूतिका ग्रह के बाद इसके संग्रहणीय द्रव्य भी हैं, ठीक है। तो सूतिका गार का निर्माण, सूतिका गार का निर्माण कैसे करेंगे हम, वो पहले आचार्य चरक ने बताया, तो उसमें से केवल थोड़ा सा श्लोक याद कर लेना, ठीक है। 9वें मानसनात् सूतिका गार कार्येद उपहात स्थित काश्रम कपाले देशे प्रशस्त रूपस गंध्या भूमो प्रगादर उदरदारम बाबलेन कष्ठाना। बस इतना काफ़ी है, ठीक है। प्रदुगा उदर द्वारा, यहाँ तक ठीक है, इतना ही कर लेना। 9वें मासनात् सूतिका गारम कार्येद उपहृता अस्ति शक्राक पाले देशे प्रशस्त रूप रस गंध्या भूमो प्रदगार उदर द्वारम, ठीक है। वा बेलवान काष्ठानाम तंदे कुष्ठकान भल्लातकानां वारुणानाम खादिरम बा, इतना याद मत करना। प्रगद्वार उदर द्वारम तक कर लेना, ठीक है। तो 9वें मास के पहले ही गर्भिणी को प्रसव काल होने में रहने के लिए सूतिका ग्रह का निर्माण करें, ठीक है। पहले ही याद रखना, प्रसव काल के पहले निर्माण करना है, बाद में नहीं करना है, ठीक है। इस सूतिका ग्रह का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाए जहाँ कोई भी कूड़ा करकट ना हो, यानी कि अस्थियाँ, कंकड़, बालू और कपाल आदि ना हो। तो कूड़ा करकट हो गया, नहीं होना चाहिए। ऐसे उत्तम भूमि पर जो रूप, रस और गंध में श्रेष्ठ हो एवं पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर उसका द्वार हो। तो कहाँ द्वार जो हो वो उसका कहाँ होना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ उसका द्वार होना चाहिए। बिल्व, तेंदुक, इंदु, भल्लातक अथवा खरीदेर की लकड़ी या किसी अन्य लकड़ी से, जिसे अथर्ववेद में विद्वान ब्राह्मण द्वारा सूतिका के ग्रह निर्माण में अनुशंसित करते हुए उसे सूतिका ग्रह का निर्माण करें, ठीक है। वसन यानी कि वस्त्र, अवलय गोबर या चूना पुता, पुता पता नहीं मुझे क्या होता है, चूना पुता, गोबर तो पता है, चूना पुता मतलब शायद चूने से लेपा हुआ कुछ ऐसा होगा। क्षपादन, उस ग्रह की छत उसी प्रकार से ढकी हो। तो ऊपर क्या होना चाहिए, चूने की छत होनी चाहिए, गोबर से लिपटी हुई छत से युक्त। उसमें अपिधान अर्थात पर्दा प्रत्येक द्वार और खिड़कियों पर लगा हो, ठीक है, पर्दे भी लगे हो, ठीक है। वास्तु विद्या को जानने वाले विद्वान की सहमति हो। उसमें अग्नि का स्थान, जल का स्थान, उद्लुक मूसल रखने का स्थान, मलत्याग का स्थान, स्नागार, महानस का निर्माण करना चाहिए,
ये सब होना चाहिए। वह सूतिका ग्रह प्रत्येक ऋतु में सुखद हो, ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। तो पहले इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले नवम मास से पहले हमें इसे बनाना है सूतिका ग्रह को, ठीक है। सूतिका ग्रह का निर्माण ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कोई भी कूड़ा करकट ना हो। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है उत्तम भूमि हो जो रूप रस गंध में श्रेष्ठ हो, और उसके जो द्वार हो वो किस पूरब या उत्तर की दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। बिल्व, तेंदुक, भल्लातक, इंगुदी, इनकी खदेर या किसी अन्य लकड़ी का जो काय में अथर्ववेद में लिखे हो उससे उसका निर्माण करना चाहिए। छत कैसी होनी चाहिए, वस्त्र, चूना, गोबर या फिर अक्षपादन, उस ग्रह की छत चूना, गोबर या चूना, वस्त्र, इन सबसे ढकी होनी चाहिए। और खिड़कियों पर क्या लगे होने चाहिए, पर्दे लगे होने चाहिए। खिड़की और दरवाजों पर पर्दे लगे होने चाहिए। वास्तु विद्या को जानने वाले विद्वान की सहमति हो, ठीक है। अग्नि स्थान, जल का स्थान, उदुखल, मूसल रखने का स्थान, रसोई घर, मलत्याग का स्थान, ठीक है, महानस, सब कुछ वहाँ होना चाहिए। स्नागार, ठीक है, वहीं होना चाहिए। ये शुद्ध का प्रत्येक ऋतु में सुखद हो, ऐसा ध्यान में रख के बनाना चाहिए। तो ये हो गया आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, अगर हम आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है कि आचार्य सुश्रुत ने वर्ण के अनुसार सूतिका ग्रह का निर्माण बताया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्या बताया आचार्य आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या ध्यान में रखते हुए बताया है, उन्होंने ये ध्यान में रखते हुए बताया है कि सूतिका ग्रह का निर्माण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हेतु प्रत्येक उन्हीं के रंग कौन कौन से थे, ब्राह्मण का था श्वेत, क्षत्रिय का रक्त, ठीक है, वैश्य का पीत और शूद्र का कृष्ण। भूमि प्रदेश में बिल्व, न्यूगत, तेंदुक एवं भल्लातक के लकड़ी के से सूतिका ग्रह बनाने का निर्देश दिया है। सेम हो गया, बस क्या है इसमें कलर अलग हो गए हैं, कलर बताए गए हैं, ठीक है। सूतिका ग्रह इन्हीं लकड़ियों के पलंग युक्त हो, इन्हीं लकड़ियों के पलंग होने चाहिए, अच्छी प्रकार से लिपा हुआ होना चाहिए, वो भी हम बात कर चुके। सभी प्रकार के युक्त सामग्री यथा स्थान पर व्यवस्थित हो, पूर्व दिशा और अथवा इसमें उसमें उत्तर दिशा, आचार्य चरक ने उत्तर बताया, पर यहाँ दक्षिण दिशा में द्वार वाला 8 हाथ लंबा एवं 4 हाथ चौड़ा रक्षा एवं मंगल द्रव्यों से युक्त होना चाहिए, मतलब उस पे द्रव्य लगे होने चाहिए, ठीक है। वृद्ध वांगवट के अनुसार नवमास से पहले ही अस्थि चक्रा, वही हो गया कि इन सबसे रहित हो, ठीक है। सूतिका ग्रह का निर्माण करना चाहिए। सूतिका ग्रह शीत, ग्रीष्म, वर्षा और सभी ऋतुओं में सुखकारी हो, ये भी हम चरक ने बताया है। संपूर्ण साधन युक्त, अग्नियुक्त, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में द्वार युक्त होना चाहिए, ये भी बताया। और वांगवट के अनुसार नवे मास के पहले ही गर्भवती सूतिका ग्रह पे आश्रित है। यह ग्रह प्रशस्त देश में सभी साधनों से संपन्न होना चाहिए। आचार्य बेल ने अष्टम मास के व्यतीत हो जाने के बाद तेंदुल, पलाश, अश्वपथ की लकड़ी पूर्व या उत्तर दिशा के द्वार पर सूतिका ग्रह बनाने का निर्देश दिया है। भाव मिश्र ने 8 हाथ लंबा और एवं 4 हाथ चौड़ा पूर्व या उत्तर दिशा सूतिका ग्रह बनवाने का निर्देश दिया है। महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट की आचार्य चरक में अष्टांग हृदय, भेल और भाव प्रकाश ने पूर्व या उत्तर दिशा की ओर द्वार बनवाने को कहा है, जबकि सुश्रुत ने पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर। सुश्रुत संहिता भाव प्रकाश ने कहा है 8x7 हाथ विस्तृत बनाने को लिए कहा है, ठीक है। और चरक संहिता अष्टांग हृदय में ऋतु सुखकारी बनाने के लिए कहा है, ठीक है। अब है संग्रहणीय द्रव्य, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है संग्रहणीय द्रव्य। तो सूतिका ग्रह में घृत, तेल, मधु, सैंधव लवण, सौंपीर, अर्चरक, कृष्ण लवण, विंड, कुष्ठ, किलम, नागर, पीपली, पीपली मूल, हस्ती पीपली, मंडूक, पर्णी, एला, लांगली, बचा, चव्य, चित्रक, चिरबिल, हिंगू, सरसप, लहसन, कतक, कर्ण, अरनी, नीप, अत्सी, वत्सर, भोजपत्र, कुलथ, सरई, सुरा, आसप, पत्थरों के 2-2 टुकड़े, 2 मूसल, 2 उखल, खर, वृषभ, 2 तीक्ष्ण सूची और स्वर्ण एवं चांदी के बने 2 सूची, पीपलक, लोहे के बने तीक्ष्ण शस्त्र, बिल्व के लकड़ी से बने 2 पलंग, अग्नि प्रज्वालित करने हेतु तेंदुक एवं इंगुद की लकड़ी, जिनको कई बार प्रसव हुआ हो, सौहार्द युक्त, सतत सेवत, सुंदराचरण वाली, प्रसव कुशला, स्वभावता प्रेम रखने वाली, विषाद रहित, क्लेश सहने वाली, गर्भिणी के मन अनुकूल, ऐसी अनेक स्त्रियां, अथर्ववेद के ज्ञाता, ब्राह्मण और भी अन्य वस्तु जिसकी आवश्यकता समय जिसे ब्राह्मण और व्रत स्त्रियां कहे उन्हें रखना चाहिए, ठीक है।
ये सारी चीज़ें रखना चाहिए, ठीक है, मतलब जिससे खुशी मिले उसे, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने भी कुछ बताया है, तो आचार्य व्रत भागवत ने लिखा है कि सूत्रकार सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त एवं प्रज्वलित अग्नियुक्त होना चाहिए, ठीक है। आचार्य भागवत ने सूतिकागार को संभार संपन्न होना बताया है। आचार्य बेल ने सूतिकागार को 2 बिल्वमय पलंग, 2 सूप, 2 उखल एवं मूसल, गंध द्रव्य, यवागु, सर्पी तेल एवं सरसप पहले से ही रखना चाहिए। सूतिकागार में प्रवेश एवं निवास की विधि। नवम मास प्रारंभ हो जाने पर किसी भी शुभ दिन भगवान चंद्रमा के उत्तम नक्षत्र के योग में कल्याण कारक मैत्र मुहूर्त हो, तब शांति पाठ के साथ हवन करके सूतिकागार में पहले गौ, ब्राह्मण, अग्नि, जल का प्रवेश कराकर गौएं का खाना के लिए तृण जल, मधु और धाना का लावा देकर आसन पर बैठे हुए ब्राह्मणों को प्रथम जल देकर अक्षत, चंदन, पुष्प से पूजा कर मंगल सूचक फल जो घरमणी को प्रिय हो अथवा नांदी मुख्य फल ब्राह्मणों को देता था उन्हें प्रणाम करे। इसके पश्चात स्वयं आचमन करे, कल्याण कर मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात पुण्य शब्दों का उच्चारण कर होते हुए गाँव और ब्राह्मण का अनुसरण करते हुए दक्षिण पैर से सूतिका घर में प्रवेश करें एवं वहीं रखकर प्रसव काल की प्रतीक्षा करें। आचार्य सुश्रुत ने नवम मास में प्रशस्त तिथि आदि देखकर सूतिकागार में प्रवेश कराना निर्देश किया। आचार्य ब्रह्मभट्ट ने वर्णित किया है कि नक्षत्र आदि में अनुकूल होने पर पुण्य शब्दों के गांव ब्राह्मणों और वृद्ध पुरुषों को नामकरण करके इनकी दक्षिणा करके सूतिका गृह में प्रवेश करें। यहाँ पर बहु पुरुष तथा गर्भिणी से स्नेह रखने वाली विषाद रहित क्लेद सहिष्णु तो अनेक स्त्रियों के साथ मांगलिक कर्मों में लगी हुई आहार विहार द्वारा वायु मूत्र पुरुष का अनुलोमन करते हुए प्रसव काल की परीक्षा करें। मल मूत्र का त्याग विवंध होने पर फल वर्तिति का प्रयोग करना चाहिए। सूतिका गृह में अनेक बार प्रसूति के अनुकूल वाली स्त्रियों में घिरी हुई गर्भवती स्त्री प्रसव की प्रतीक्षा करे, ठीक है। टीकाकार अनुदत्त ने सूतिका परिवर्तिता शब्द का अर्थ अनेक प्रकार प्रसानुभूत तथा तत्कालोन्नत व्यवहार में कुशल स्त्री के लिए किया है। प्रसव के समय गर्भाशय में गर्भ की स्थिति का परिवर्तन, ये है। तो प्रसव के समय गर्भाशय में गर्भ की स्थिति का परिवर्तन कॉमन सी बात है। जब डिलीवरी होती है, कोई भी लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है अगर, तो उसमें डिलीवरी होगी तो डिलीवरी अगर हुई है डिलीवरी अगर हुई है तो डिलीवरी हो रही है, हो ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि बेबी की पोजीशन किस तरीके की है। आपने देखा होगा रोबोट मूवी सबने देखी है, तो वो मूवमेंट करते हुए दिखाते हैं बेबी का कि क्या कहता है वो रोबोट में, चिट्टी जो है, शायद चिट्टी है, आई थिंक सो, हाँ। वो जब डिलीवरी करता है तो वो क्या कहता है, बच्चा घूम गया है, कैसे घूम गया, उल्टा हो गया। तो ये सारी पोजीशंस होती है बेबी के, वो हर टाइम 24 घंटे उस वॉम्ब में घूमता रहता है। तो यही बताया है कि प्रसव के समय गर्भाशय में गर्भ की जो स्थिति का परिवर्तन कैसे होता है। गर्भावस्था में गर्भ की स्थिति का वर्णन करते हुए आचार्य ने गर्भ को पृष्ठाभिमुख, ऊर्ध्व शिर एवं संकुचित अंग करके मस्तक के पास अंजलि बनाकर इत्यादि स्थिति में बताया, जो प्रसव काल में परिवर्तित होकर निम्नलिखित हो जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जाता है। संग्रह द्रव्य भी पूछा जाता है, ठीक है। और सूतिकागार का निर्माण। अच्छा, एक टॉपिक मेरा रह गया, ये मैं बाद में करूँगी। एक टॉपिक मेरा रह गया है, ठीक है, वो है संग्रहणीय द्रव्य के गुण और कर्म। क्यों यही यूज़ किए जाते हैं, क्यों कुछ और यूज़ नहीं कर सकते हम। फिर क्या है कि यहाँ पे संग्रहणीय द्रव्य बताया, उनके गुण और कर्म बताए हैं। तो मधु और घृत, देखो इसमें बहुत सारे हैं, तो मैं एक एक करके सब बता देती हूँ, ठीक है। तो पहला है मधु और घृत, ठीक है। मधु और घृत क्या होता है, एडमिनिस्टर्ड न्यूबॉर्न समटाइम्स व्हेन स्वर्ण इट ट्रिगर्स इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म इन नेक्रोसिस, ठीक है। क्या करता है, ये हमारी जो बल की शक्ति होती है उसे बढ़ाता है। और न्यूबॉर्न में मधु और घृत क्यों दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो बल की शक्ति को बढ़ाता है, हीट को जाने नहीं देता, अपने अंदर रखता है। संदर्भ लवण, एक्सीलेंट वाथर द्रव, यूज फॉर अभ्यंग के लिए यूज होता है। अलॉन्ग विद घी के साथ मिला के हम करते हैं टू क्लीन द अल्वा, मतलब कि जो उसकी जरायु है, जो प्लेसेंटा है,
उसको हटाने के लिए, और एडमिनिस्टर विद घृत फॉर गर्भोदक वमन इफ़ रिक्वायर्ड। इसीलिए गर्भोदक अम्नियोटिक फ्लूइड को निकालने के लिए भी हम इसका रिक्वायर्ड करते हैं। कुष्ठ क्या है? एंटीसेप्टिक बैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट होता है। कुष्ठ तेल इज अप्लाइड और अम्बिलिकल कॉल्ड स्टम्प आफ्टर नाभि छेदन। ये कुष्ठ जो होता है एक इन्फेक्टेंट्स की तरह भी यूज़ करता है। कुष्ठ तेल जो होता है अम्बिलिकल कॉल्ड स्टैम्प पे, जहाँ से वो टूटती है ना नाभि से, वहाँ लगाया जाता है, ठीक है, छेदन करने के लिए, ठीक है। देवदारू, देवदारी एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, गर्भाशय एंड स्तन दोष दोनों को दूर करती है। नागर एंड चुंटी सपोर्ट इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस, ठीक है, मतलब जो यूट्रस में चेंजेस आए उनको सही करती है। एंटी स्पेस्मोडिक स्तन्य शोधन में भी काम आती है। पीपली, पीपली मूल हस्ती पीपली एंटी बैक्टीरियल एनाल्जेसिक है, क्रिमिनेटिव है, फैसिलेट करती है एक्सप्लोजन। लूचिया, लूचिया इज अ वेजाइनल, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है आफ्टर गिवन बर्थ कंटेनिंग ब्लड म्यूकस होता है, उसमें यूट्राइन टिश्यू होते हैं। लूचिया डिस्चार्ज टिपिकली कंटिन्यू अप टू 4 से 6 वीक तक जो होता है ना आफ्टर चाइल्ड बर्थ थ्रू आउट पोस्टमार्टम पीरियड इज कॉल्ड प्यूरिन। लूचिया आगे एक टॉपिक है, लूचिया है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। मंडूकपर्णी स्तन, अब इतना समझ लो कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है आफ्टर डिलीवरी वो होता है, ठीक है। मंडूकपर्णी क्या होता है? स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, अंति स्पैडमिक और एंजेलोजेसिक है। लांगली क्या है? गर्भाशय संकोचक है। बचा क्या है? गर्भाशय संकोचन, जिसे हम पीपली मूल के साथ देते हैं इन केस ऑफ डिफिकल्ट लेबर। चित्रक क्या है? गर्भाशय संकोचक है। एक्सक्लूजन है ऑफ यूट्राइन कंटेंट इफेक्टिव इन मात्रकाल शूल, ठीक है। उसके बाद चित्रक और चिरू बिल्ब है। वातानुलोमन यूजफुल इन ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, जहाँ पे क्या लेबर में कोई प्रॉब्लम आ रही है वहाँ। चव्वे में क्या? सपोर्ट इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस एंड एक्सपल्शन ऑफ लूचिया, ठीक है। फिर है आपका चव्य, सपोर्ट इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस एंड एक्सप्लोजन ऑफ लूचिया। हिंगू एंडोस्पर्म सेडेक्टिव गर्भाशय शोधन और वातानुलोमन। सरसब गर्भाशय संकोचन यूजफुल इन अपसारक। लहसुन वाताहार एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटीस्पेटिक, अत्सीवाथर एंटीफ्लेमेटरी, इफेक्टिव इन ओडेमा। भुज्रपत्र हेमोस्टेटिक, इफेक्टिव इन कन्वल्शन, हिस्टोरिया, सीजर डिसऑर्डर। कुलत गर्भाशय संकोचक, फैसिलेट एक्सप्लोजन। सुरा आसव यूजेस एंटीसेप्टिक सेडेक्टिव्स फॉर रिलीफ फॉर द पोस्टमार्टम पेन। नेक्स्ट है टू स्टोन्स, स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्डरली रिफ्लेक्स फॉर प्राण प्रत्यान। अर्धांगद शास्त्र, नाभि नाड़ी छेदन। कौशम सूत्र, लाइटनिंग द मेडिकल कॉर्ड बिफोर नाभि नाड़ी छेदन। निडल्स, सचरिंग, बेड फॉर बिल्व, स्मूथ सरफेस, एंटी फंगल प्रॉपर्टी। टिंडुक, इंगुली वुड, it is used as firewood for fumigation to keep away insects. Antibacterial, provide warmth and constant temperature. Midwives, assistant to physician, to hour for the patient. Brahma, spirituality, religion, emotional and physiological support. Cow, symbol of dignity, strength, maternity, selfness, services, supply of fresh cow milk as better nutrition for the mother as well as for the child. And the colostrum is not, when the colostrum is not given. तो यहाँ ये हो गया, ठीक है। सूतिका ग्रह की प्रवेश विधि मैं बता चुकी हूँ कैसे, जो हमने सुश्रुत वाला पढ़ा है। प्रवेश विधि में बता चुकी, चरक का भी बता दिया और सुश्रुत की भी बता दी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट हम प्रसव अवस्था से शुरू करेंगे। कहाँ से? प्रसव के समय गर्भाशय में गर्भ स्थिति का परिवर्तन, ठीक है। ये यहीं से प्रसव की अवस्था होगी, ठीक है। अच्छा, अपथ्य एक और है, अपथ्य ड्यूरिंग प्रसव काल। क्या क्या होते हैं अपथ्य? क्या है प्रसव काल के अपथ्य? क्या है? तो वो है अपथ्य ड्यूरिंग प्रसव काल: श्रम, नस्य, रक्तमोक्षण, वेशनाशन, विरुद्ध आहार, असात्म्य आहार, अद्याशन्य, वेग संधारण, ठीक है। और क्या है? दिवा स्वप्न, अभिसंधि, गुरु एंड विष्टम्भी द्रव, ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रसव अवस्था, ठीक है। ये हम बाद में करेंगे, अभी इसको करने की नेक्स्ट वीडियो में बहुत लंबी वीडियो जाएगी। टॉपिक भी दूसरा है, फिलहाल एक टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है प्रसव विज्ञान का, वो है क्या? प्रसव की परिभाषा हो गई, इसमें प्रसव हेतु हो गए, प्रसव काल हो गया, ठीक है। प्रसूतिका ग्रह हो गया, ठीक है। सूतिका निर्माण हो गया, संग्रहणीय द्रव और सूतिका प्रवेश विधि, इसमें हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है।